Assalamualaikum dear students, welcome to Noor School and College online classes. We are solving exercise 6.1 of second year. Question number 2. हमें इससे पहले कुछ चीज़ों को मैं वैसे आपको डिस्टेंस फार्मूला हमने किया था कि अगर कोई से भी दो पॉइंट हैं ए बी और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि भाई हमने जो डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज़ करना है। अब वो कहता है कि 3 पॉइंट्स हैं तो उसमें हमारे पास ए दे रहा है -1 है और 3 है, और बी दे रहा है हमारे पास 2 और 1 है, और सी दे रहा है 5 और 1 है। ये 5 और 1 है, 5 और -1 है। अच्छा, अब वो कहता है कि शो दैट कि ए बी प्लस बी सी ये इक्वल हैं किसके, ए सी के। ये बात हमने शो करनी है। अब ज़रा सा जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ उस बात की तरफ आपने ध्यान। अब करना क्या है, लिंकेज में मैं आपको ये बात बताता हूँ। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हो। पहली बात तो ये है कि कहीं पे हमारे पास ये ए और सी है और लिंकेज मिड पॉइंट इनका बी ये मिड में है, ये इस तरह है। अब हमें पता है ज़ाहिर है ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी है, ये प्रूव करना है। बी जो है वो दरमियान में है इनके कहीं पे। तो अब हमने ये प्रूव करना है। पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ए बी? ए बी मीन यही वाली बात ऊपर वाली कि हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हेयर आप लिख लें x1 जो है वो -1 है, y1 जो है वो 3 है, x2 जो है वो 2 है और y2 जो है वो 1 है। पुटिंग वैल्यूज़ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ए बी का माड किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 मीन 2 माइनस -1, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर और ये 9 + 4 हो जाएगा और ये √13 यूनिट आ जाएगी, जो भी है पहली बात। अब हमने ए बी के बाद फिर क्या मालूम करना है, बी सी मालूम करना है। जब हम बी सी मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, तो बी सी मालूम करने में बी सी अब आप मालूम करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो अब x2 माइनस x1 है तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर द रूट आपके पास कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ 9 + 4 हो जाएगा और ये √13 आ जाएगा। ये आपके पास बी सी आ जाएगा √13 यूनिट, जितना भी है। ठीक है, अब मसला रह गया ए सी का। ए सी को हमने x1 y1 कहा है, ए सी बाद में आता है तो दिस विल बी x2 y2 हो जाएगा। तो अब हमने ए सी मालूम करना है तो मैं अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। x2 माइनस x1 मीन 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1, y1 क्या है -1 और y2 क्या है -1 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, दिस विल बी 5 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास 36 आ जाएगा प्लस जो है वो 16 आ गया और ये आपके पास 52 हो जाएगा। और 52 को मैं फैक्टराइज करूं तो 4 13 जार कर लेता हूं तो ये पेयर बन जाएगा 2√13। अब देखें एक √13 ये है, एक √13 वो है और √13 प्लस √13 दो √13 हो जाएंगे। सिंपल, ये मैंने सिंपल अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। तो फ्राम 1 and 2 and 3, तो अब क्या है, अब मैं लिखता हूँ ए सी नहीं लिखता, मैं ए बी लिखता हूँ। ए बी प्लस
बी सी क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी √13 प्लस √13 आता है और ये 2√13 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है, जो कि ए सी के बराबर है। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि हमारे पास ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर लिया, क्योंकि मैं फार्मूला जो कल डिराइव करवा रहा था उससे हमारे पास ये बात ज़रा आसान हो जाती है। दिस विल बी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द ये भी क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये तीनों हमने कर लिए थे। 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, रेक्टेंगल है, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने इसके अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 था, शो दैट द पॉइंट्स आर, ये भी आपने कर लिया था। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो हमारे पास क्या है, जिसमें 2 साइड्स बराबर होंगी, आपने ये भी होमवर्क में मैंने आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जिससे तीनों पॉइंट जो हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है और P को हम XY सपोज कर लेते हैं। इससे 3 पॉइंट जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों से इक्विडिस्टेंस है। दिस इज A 2 1, B क्या है -4 and 3, C क्या है -6 and 5। ये तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, ये बात हमने प्रूव करनी है। तो अगर इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि AP और BP इक्वल हो जाएंगे और BP और CP इक्वल हो जाएंगे। इससे हमें कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व लेट करता हूँ मैं, पहले लेट PXYB, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, B द पॉइंट which are equidistant from A into 2 1, B into -4 3 and C into, ये थोड़ा सा मैं इसको and C into -6 5। We know that, हम क्या जानते हैं, हमें पता है AP और BP बराबर हैं, AP इक्वल है BP के। क्यों कि ये इसने खुद दिया हुआ है कि इक्विडिस्टेंस है। तो P बाद में आता है, तो X माइनस, तो AP आप कैलकुलेट करें तो AP क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा हमारे पास, मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ AP और ये इक्वल लिख लेता हूँ। AP की वैल्यू क्या है, X -2 का होल स्क्वायर और प्लस Y -1 का होल स्क्वायर। ये X2 - X1 वाला फार्मूला लगा लिया। और इधर भी मैं यही करता हूँ कि X माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 माइनस है, प्लस और Y -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड स्क्वायर ले लें, तो स्क्वायर लें और ओपन भी कर लेते हैं। स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, X -2 का होल स्क्वायर प्लस Y -1 का होल स्क्वायर, X + 4 का होल स्क्वायर प्लस Y -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको करें x² + 4 - 4x प्लस y² + 1 - 2y, x² + 16 + 8x आ जाएगा, प्लस y² + 9 आ जाएगा -6y। अब y² इधर y² से गया, x² गया x² के साथ। ठीक हो गया। अब और भी कुछ कैंसिल होंगे, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि सारों को उठा के उधर ले जाता हूँ कि हमारे पास रह जाएगा 16, 0 = 16 × 8x + 9 - 6y -4 + 4x -1 + 2y। अब पहले x और y वाले करें, 4 और x ये 12 हो जाएंगे। ठीक हो गया, 12x। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा y वाले कितने हैं, -6, एक ये है और एक ये है, -4y आ जाएगा।
और कांस्टेंट कितने हैं मेरे पास? कांस्टेंट है मेरे पास ये जो हैं 16 और ये सारा 16 में से ये 5 आ गए और ये 9, 25 में से ये प्लस 20 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये 4 उधर डिवाइड कर लें तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी। ये आ गया। अब क्या करना है हमने? अब यही हमने दूसरी इक्वेशन में करना है और फिर इन इक्वेशन को आपस में लड़ाएंगे, यानी मीन इनको सॉल्व करेंगे और हमें जब ए बी 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 के बराबर है, सिमिलरली बी बी और सी पी भी बराबर हैं, तो दिस विल बी हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बी पी, और मैं इसको इधर रख के लिखता हूँ ताकि आपके जहन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट x प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, तो इसको मैं डायरेक्ट ओपन भी कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x आ जाएगा, वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा? प्लस 9 माइनस 6y आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर से गया, वाई स्क्वायर से गया, और हम इसको सॉल्व कर लें। इन सारों को मैं उधर लेके जाता हूँ। 0 इज इक्वल टू 36 प्लस 12x प्लस 25 माइनस 10y माइनस 8x माइनस 9 प्लस 6y। ये उधर जाके अपने अपने साइन चेंज करेंगे, और ये शायद 16 मैंने छोड़ दिया है, ये माइनस 16 भी कर लें। तो सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 में से 8 गए 4x आ जाएगा, और 4x आ जाएगा। 12 में से ये 8 4x आ जाएगा, और y वाले कैलकुलेट करें तो माइनस 4y आता है, और कांस्टेंट 36 आता है, 36 और ये 25 आ गया, और बल्कि माइनस 16 और 9 और 25 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास रह जाएगा कितना? प्लस 36 इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स कर लें, एक ही बात है। x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और x माइनस वाई और प्लस 9 इक्वल टू 0। साइन चेंज करें, 2x रह जाएगा, इधर साइन चेंज करें कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन चेंज करें तो माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2। ये x वाली वैल्यू ये करीब है, इसी में डाल लेते हैं, इसमें डाल लेते हैं। तो अगर इक्वेशन 2 में वैल्यू डालते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y को उचका के उधर ले जाएं तो ये हमारे पास उठा के उधर ले गए तो y 11 आ जाएगा। इसका मतलब है देयरफॉर रिक्वायर पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 और 11 आ जाएगा। कौन सा पॉइंट? ये 2 और 11 आएगा, तब ये तीनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होंगे। अब मेथड अगर आप देखना चाहें दोबारा, तो इसका मेथड बहुत आसान है कि पहले सपोज कर लिया हमने, मतलब हम पहले सपोज करेंगे
और फिर तीनों को ए पी को बी पी को बराबर रख के एक इक्वेशन बना देंगे और बी पी और सी पी को इक्वल रख के एक इक्वेशन बना देंगे। और जब ये इक्वेशंस आपस में फिर दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगे, उनमें एक्स और वाई इक्वेट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी और वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले का कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, और जो कि इन ईच केस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू व्हेन द मिड पॉइंट एंड वन पॉइंट। अब एक पॉइंट आपको दे रहा है और एक आपसे पूछ रहा है। मैं 10 क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लेता हूं जो कि आसान भी होगा हमारे लिए। मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट फार्मूला निकालने का जो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला है क्या कि लेट्स से कि हम जो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं दैट इज डी एक्स वाई, कुछ भी है पी एक्स वाई लिख लें, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 होगा और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 होगा। किसी भी लाइन के दो आपको पॉइंट गिवन हैं और उन पॉइंट्स को आपने ऐड और यूं कर लेना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, -3 और -4 किसके इक्वल हो जाएंगे, x1 प्लस x2। अब हमें तो कुछ चीज़ें नहीं भी पता। अब आपको क्या दे रहा है, d दे रहा है कि 2 और 1 है, और p दे रहा है -1 और -3 है, और q आपसे पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन इस तरह है, ये p है और ये q है और d दरमियान वाला मिड पॉइंट दे रहा है। अब मिड पॉइंट पता हो और एक पॉइंट पता हो, अदर एंड पॉइंट हमने मालूम करना है। अब मैं आपको ये बात डायरेक्ट बता दूं कि d के पॉइंट की जगह तो आपने सिंपल उधर से वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ क्या हैं, d की क्या वैल्यूज़ हैं, 2 एंड -1। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, 2 एंड -1 आ जाएगा। ठीक आ गया। x1, ये x1 y1 है, तो हमारे पास x1